ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 23 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 16 मार्च 1995। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया, किसको 20 दिया, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबर वार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबर वार बना लिए। आगे बाबा ने कहा, प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, वही प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रसन्नचित हो या प्रश्नचित, वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या फिर कोई दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी मन असंतुष्ट होता है तो क्या कारण होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये सबका गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, कभी भी किसी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितनी भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं। कोटों में कोई है, क्वेश्चन मार्क उठता है ना। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों के भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ, ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई, फुल स्टॉप नहीं हुआ। चाहे अपने प्रति या मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, प्रश्न चित्त बना देता है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट और प्रसन्न चित्त बनने का। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती, सदा निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा।
कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते फिर उसके प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हैं कि इसने किया ना इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तब मैंने कहा, तो उसको 50 बारी कहा, मैंने एक बार कहा। तो फिर बाबा ने कहा, फिर इनके आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर अभी पुरुषार्थी हैं, थोड़ा तो आएगा ना। भगवान को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त है उनको बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था वैसा था, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। सदा ही बाप दादा इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी और फीकी सादी अच्छी नहीं लगेगी। तो व्यर्थ की बातें, सदा व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया तो मैंने कहा अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दें। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान की भी पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं। ये चेक करो कि क्या क्या अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, बाप से क्या क्या मिला है। वैरायटी पसंद आती है ना, तो अपने अनुभवों के खजानों को याद करो, प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग की शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियाँ कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियाँ कितनी हैं, बहुत लिस्ट है। तो कभी कोई गुण कभी कोई गुण, सबकी प्राप्ति एक एक करके सामने रखो। रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति समाप्त हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हो ना? आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं लेकिन बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम मान के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसी का नहीं है, क्योंकि आप अपने भगवान के साथ हो। सबसे नाम की विशेषता है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपते हैं। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। कभी तक नामधारी ब्राह्मण भी जितना ऊंचे जाते हैं उतने आपके नाम की कितनी महिमा है ना। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम किसी में लेते ही नहीं, मेरा नाम सदा पीछे रहता है। सेवा भी करती हूँ पर नाम दूसरे का आ जाता है। तो हद के नाम मान शान के पीछे नहीं जाओ। भगवान के दिल में आपका नाम सदा श्रेष्ठ है। जब आपके दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा या कोई प्रोग्राम में, कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, उनके पास तो नोट है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, उसके दिल में क्या राम थे, और बाप के दिल में क्या आप बच्चों के दिल में भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने या नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा, कितने मान से उनको देखते हैं ना, शीश झुकाते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का प्रूफ है। ये इतने माननीय पूजनीय है, इनका नाम रखा जाता है, उनको पूजनीय कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? तो बाबा सदैव कहते हैं पहले
बच्चे डबल पूजे जाते हैं और बाबा सिंगल, तो आपका मान बाप से भी ज़्यादा हुआ ना। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया तो अब कोई हद के मान की बात नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा ये सोचना व्यर्थ है कि हमें पूछते नहीं देखते नहीं। बाबा ने कहा ये सब चीज़ें परछाई के समान हैं, परछाई के पीछे पड़ने से कभी क्या मिलती है वो और भी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हद की चीज़ें सब परछाई जैसी हैं। बाप के दिल तख्त नसीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको अपना तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नसीन है। इससे बड़ी शान और क्या हो सकती है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आने देती। तो कभी कभी क्या करते हैं, होता अभिमान है लेकिन समझते हैं शान अपनी रखनी चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए, शान में रहना अच्छा होता है। लेकिन शान है या अभिमान है, इसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को भी शान समझ लेते हो तो फिर वो निर्माण नहीं होने देती। बाबा ने कहा यथार्थ के बजाय मिक्स हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। निर्णय आपका यथार्थ होना चाहिए, निर्णय ठीक से करो। कभी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाए, तो बाबा ने कहा स्वमान और अभिमान के अंतर को अभी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज रखो। कभी कभी अलबेलापन आ जाना यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो और संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्नचित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज़ में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं, थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन ज़बरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन या डबल लॉक नहीं, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।